हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शिवेंद्र सिंह चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं इस सेशन के अंदर। दोस्तों, आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा NINL, जिसे 4 अलग अलग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और 2 ओडिशा की पब्लिक सेक्टर कंपनीज द्वारा जॉइंट वेंचर के रूप में बनाया गया था। नाम दिया गया था नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, जो भारी नुकसान में गई। जब वो नुकसान में गई तो उसके बाद में इसके बीड लगाई गई। इसको प्राइवेटाइज करने की बात सरकार द्वारा की गई और प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया गया, जिसके अंदर JSW, जिंदल स्टील, टाटा कंपनीज ये सब उभर के आई। उसके अंदर से हाईएस्ट बीडर के रूप में टाटा ग्रुप उभर के आया है, जिसके बाद में ये जो डील है ये टाटा कंपनी द्वारा सेकंड हाईएस्ट प्राइवेटाइजेशन डील मानी जा रही है आफ्टर एयर इंडिया। तो हम लोग इस डील को समझेंगे, NINL के बारे में समझेंगे और हम समझेंगे कि क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि NINL को बेचना पड़ा। तो दोस्तों, हम लोग इस सेशन के अंदर काफी कुछ सीखने वाले हैं, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप और पाथफाइंडर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की सारी अपडेट, PPT, PDF आपको यहां पे मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा ली जाती है, वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो एकदम लाइव। और हाँ दोस्तों, ऑन पब्लिक डिमांड एक बहुत बेहतरीन चीज अनअकैडमी द्वारा की गई है। 2 दिन तक और ऑफर एक्सटेंड कर दिया गया है। 2 फरवरी तक का आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो विद द कोड SRC10 तो आपको 10% नहीं बल्कि 20% तक का डिस्काउंट यहां पर मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं हुआ क्या। हुआ कुछ ऐसा कि NINL भारी नुकसान में थी, जिसके बाद में उसके 93.71% तक के स्टैक जो हैं वो बेचने की बात सरकार द्वारा की गई, जिसके लिए प्राइवेट सेक्टर के लोगों को बुलाया गया। जब बुलाया गया तो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट लिमिटेड ने इस बीड को जीता है, हाईएस्ट बीडर के रूप में उभर के आई है। ये NINL है, जिसके अंदर 4 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, जिसके अंदर आप देखोगे मेटल एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, जिसे MMTC नाम से भी जाना जाता है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NMDC, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और मैकॉन, जिसे हम लोग मेटलर्जिकल एंड इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट लिमिटेड नाम से भी जानते हैं। ये 4 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस और 2 ओडिशा की कंपनियां हैं, ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा EPCOL। इन दोनों कंपनी और इन 4 कंपनी, टोटल 6 कंपनी द्वारा एक जॉइंट वेंचर बनाया गया था नीलांचल। ये जो नीलांचल था, इसकी इंटरप्राइज वैल्यू 12,100 करोड़ की थी। इसका एक स्टील प्लांट भी है जो आपको ओडिशा के अंदर देखने को मिलेगा, कलिंग नगर के अंदर, जिसकी कैपेसिटी 1.1 मेगाटन की थी। हालांकि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के स्टेक इस कंपनी में थे, पर सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट स्टेक नहीं है। इन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज के यहां पर स्टेक है। हाल ही में इसके 93.71% तक के स्टेक बेचे गए। पर ऐसी क्या मजबूरी आ गई? क्योंकि यह कंपनी भारी लॉस में थी, क्योंकि इसका जो स्टील प्लांट है वो बंद था। ह्यूज लॉस में होने के कारण अप्रैल 2020 से ही बंद पड़ा था। इसके लॉस का डाटा अगर मैं आपके सामने रखूं तो डेप्ट और लाइबिलिटी अगर इस टोटल कंपनी की टोटल मात्रा में देखी जाए 31 मार्च 2021 तक, तो वो 6,600 करोड़ से भी ज्यादा की है। नॉट जस्ट दिस, अगर हम लोग प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स के ऊपर जो ओवरड्यू है वो 4,116 करोड़ का है। बैंक से जो पैसे लिए जा चुके हैं ऑलरेडी लोन में वो 1,741 करोड़ का है। वहीं कई सारे और क्रेडिटर और एम्प्लॉयज हैं, उनके पैसे देना भी बाकी है और वहां पर भी ये लॉस में है, लोन में है, कंप्लीटली एक तरीके से दिवाला निकला पड़ा है। इसका नेगेटिव नेट वर्थ है 3,487 करोड़ का, जो सीधे सीधे दिखाता है कि कंपनी कंप्लीटली अनप्रॉफिटेबल थी, कंप्लीटली नुकसान में थी, जिसके कारण से भारत सरकार ने 2020 में ओडिशा गवर्नमेंट और स्टेक होल्डर से बात करने के बाद में कैबिनेट कमेटी ने जनवरी 2020 के दिन मंजूरी दे दी थी यहां पर प्राइवेटाइजेशन करने की NINL को। जनवरी 2021 के दिन 26 जनवरी की तारीख थी, जिस दौरान में बाहर से जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं उनको अलाउ किया गया यहां पर बिड लगाने के लिए। और जनवरी 2022 इस दौरान में हम लोगों को देखने को मिला कि 4 कंपनियां, जिसके अंदर JSW स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, नलवा स्टील एंड पावर लिमिटेड और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट,
ये 4 कंपनियां यहां पर अपने बिड लगाने आई थी, जिसके अंदर से हाईएस्ट बिडर के रूप में टाटा कंपनी उभर के आई है और 93.71% तक के जो स्टेक हैं वो अब टाटा कंपनी के पास में जाएंगे। यहां पर जो बिड रिजर्व प्राइस अप्रूव हुई है वो लगभग 5616 करोड़ की हुई है। और यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि जब अब टाटा ये बिड जीत चुका है तो उसके बाद में लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो जारी किया जाएगा, जिसके बाद टाटा और सरकार इसके ऊपर साइन करेगी और जब इस पे साइन होगा तो उस दौरान में टाटा को 10% तक बिड का पेमेंट जो है वो उस दौरान में देना पड़ेगा एज अ एस्कॉर्ट प्राइस। वहीं आप समझोगे तो इस डील से फायदा क्या होगा? इस डील से सबसे पहला फायदा यह होगा कि इस कंपनी के स्टेक बिकने के बाद में कंपनी के पास में पैसे आएंगे, कंपनी की जितनी भी लायबिलिटीज हैं उनको खत्म किया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि यहां पर जो पैसे आएंगे उस पैसे आने की वजह से कंपनी के अंदर और बेहतर कैपेसिटी बनेगी। टाटा कंपनी यहां पर निवेश कर रही है, जिसके कारण से टाटा कंपनी के एम्प्लॉयज यहां पर काम करेंगे, प्राइवेटाइजेशन होगा तो बेहतर टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो पाएगा, अच्छी मैनेजेरियल प्रैक्टिसेस यहां पर हो पाएंगी और यह प्लांट और बेहतर रूप से ग्रो कर पाएगा। इतना ही नहीं, अभी तक ये प्लांट बंद था 2020 से, जिसके कारण से कलिंग नगर के आसपास के जितने भी लोकल लोग थे उनको उस स्टील प्लांट से काम पड़ता था, उनकी अर्थव्यवस्था उनसे चलती थी। अभी तक उनकी अर्थव्यवस्था रुकी हुई थी, जब ये प्लांट खुलेगा तो उनके लिए एक क्लोज प्लांट जो है वो वापस से रिवाइव हो जाएगा। इस डील का सिग्निफिकेंस क्या है? ये दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेटाइजेशन डील टाटा कंपनी की मानी जा रही है आफ्टर एयर इंडिया, और भारत के आजादी के बाद के इतिहास में पहली बार किसी पब्लिक सेक्टर के स्टील प्लांट को प्राइवेटाइज किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अगर लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे SRC10 कमेंट करो और अगर आपको अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको कोड यूज करना है SRC10, जिसके बाद में आपको 10% नहीं 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। पर तारीख याद रखना है 2 फरवरी। कोड SRC10 क्यों यूज करना है वो भी बता ही देता हूं। कारण है साहब, कारण यह है कि हर किसी को अपनी तैयारी के अंदर प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है। स्वाभाविक सी लाखों लोग तैयारी शुरू करते हैं पर एग्जाम आते आते कुछ ही लोग होते हैं जो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता। जब प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता तो कई सारे बच्चों से रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण से लगता है अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है, एक साथ करने जाते हैं तो फिर थक जाता है। शुरुआत में बहुत जोश में तैयारी करेंगे, 10-10 घंटे पढ़ेंगे, बाद में 4 घंटे फिर 2 घंटे नहीं, 4 घंटे फिर 2 दिन नहीं, ऐसे पढ़ाई जो है वो चलने लग जाती है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती, टारगेट बेस से पढ़ाई नहीं होती। क्योंकि बिना टारगेट की तैयारी, बिना गाइडेंस की तैयारी यानी कि बिना ब्रेक की गाड़ी, बहुत रिस्की है। ऐसे केस में आप लोग SRC10 कोड का यूज कर सकते हो। इस कोड का यूज करने के बाद में आपको मेरे द्वारा पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी, जहां पर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको तैयारी करना है, आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बट इस कोड का यूज करने के बाद में आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर अवेलेबल है, वहां पर मेरे को कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, सर अब मैंने आपके कोड से ये सब्सक्रिप्शन लिया है, जिसके बाद मैं आपको SRC10 स्क्वाड के अंदर जोड़ूंगा और आपकी पूरी तैयारी फिर मेरे जिम्मेदारी पे होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।